एक मिनट ना ना आइए ना इधर। फर्स्ट हम मुजफ्फरपुर, सेकंड मोतिहारी और तीसरा। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था और उसी के तहत स्टेट फूड कमीशन का गठन हुआ था 2014 में। तो हमें जो शक्तियाँ प्राप्त है उसके तहत बिहार में फूड सिक्योरिटी एक्ट के असरशा पालन हो रहा है कि नहीं, उसी को देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए मैं आया था। और उस एक्ट के हिसाब से हमने बात किया है। पहला जो चरण में हमारी मीटिंग हुई है इसी सभागार में, उसमें जिला आपूर्ति डिपार्टमेंट के लोग रहे हैं, सारे अधिकारी, और साथ ही साथ एसएफसी के अधिकारी रहे हैं। दूसरा जो सेकंड जो मीटिंग हुई उसमें आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन से जुड़े सारे अधिकारी थे। तो हमने उसमें समीक्षा किया फर्स्ट मीटिंग में। तो 2-3 प्रश्न हमारे सामने निकल के आए। पहला बात यह है कि इस ज़िला में 324 पीडीएस की दुकान की रिक्तियाँ हैं, ये हमको समझ में आया और हमने उसको इमीडिएटली माने इस महीना में 10 मार्च तक विज्ञापन निकाल के उसको भरने के लिए हमने निर्देशित किया है। उससे दो चीज़ होगा कि वो 324 जो दुकान हैं जिनको भी मिलेंगे वो एक तो रोज़गार खड़ा हो जाएगा, दूसरा है कि उतने दुकानों से जुड़े हुए जो उपभोक्ता हैं उनको आसानी से अनाज मिल जाएगी। दोनों चीज़ है, इसको हमने किया है। हमने एक देखा कि यहाँ पर जो एमओ की संख्या है, एजीएम की संख्या है, वो कम है पद के विरुद्ध, और उनके ऊपर में अतिरिक्त मैंने काम करना पड़ रहा है, स्थिति है। आंगनबाड़ी केंद्र पर भी हम जाएंगे, जहाँ पीडीएस के दुकान का जांच करेंगे, वहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र जो है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी बात होगी कि जो पोषाहार है, चाहे अभी ओटीपी के सिस्टम आ रहा है उसमें क्या क्या दिक्कत हो रही है, तो इस सारे पहलू पर हम बात करेंगे और एक बढ़िया एक प्रतिवेदन जो आगे चल के उस पर काम हो। बात तो हो गई है रिव्यू, लेकिन उसको मैंने मीटिंग का जो प्रोसीडिंग आएगा उसको अनुपालन कराने पर भी बात होगी। और जो सरकार से जुड़ा हुआ है, यहाँ के पॉजिटिव चीज़ों को हम लेके जाएंगे और साथ साथ कुछ जो समस्याएं हैं जो चिन्हित किए हैं सरकार को अनुशंसा करेंगे कि उस पर लागू किया जाए। सरकार से अनुशंसा करेंगे कि काम के हिसाब से, चूँकि एजीएम की उपस्थिति में ही अनाज का उठाव करना है और डुबेल अगर चार्ज में रहेंगे तो कहीं सुबह कहीं शाम में करना होता है, तो उसके लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध करने की भी बात हमारे दिमाग में आई है और ये अनुशंसा करेंगे। एमओ के क्षेत्र में भी ये बात है। इसी टाइप से अगर आईसीडीएस में भी देखेंगे तो यहाँ 17 परियोजना है और उसमें मात्र 7 हमारे पास सीडीपीओ है, बाकी से अतिरिक्त प्रभार में है। तो वहाँ भी हमारे पास एक वैकेंसी नज़र आ रही है, उस काम को भी हम लोग अनुशंसा करेंगे सरकार के साथ। अब आंगनबाड़ी केंद्रों और में सेविका सहायिका के लगभग 500 रिक्तियाँ हैं और उसमें हमने डिसीजन ये सुझाव दिया है कि इस महीना की 28 तारीख तक, चूँकि विभागीय आदेश भी है और उसमें गति लाते हुए कि 28 तक आप आम सभा करके उसको फुलफिल कर लीजिए, इस बात को भी हमने रखा है। आपको एक अहम सवाल बता रहे हैं कि एक स्कीम है कुपोषित बच्चों को इलाज और पोषण के मामले में, और उसके लिए नरकटियागंज में स्वास्थ्य समिति के माध्यम से केंद्र संचालित होता है, एनआरसी कहा जाता है, लेकिन वो बंद है, उसको भी चालू करना है। और हम आज जा रहे हैं देखने के लिए, नरकटियागंज में एनआरसी केंद्र को भी देखेंगे और कल प्रस्ताव दिए हैं कि उसको यहाँ पर जो हॉस्पिटल है सदर हॉस्पिटल, उसमें उसकी व्यवस्था होना चाहिए ताकि इलाज और अन्य तरह की सुविधाएं उनको आसानी से मिल सके और साथ ही साथ कोई उच्चतर पदाधिकारी भी उसको कभी कभी विजिट कर सके। दूसरी बात है कि हम पीडीएस के भी दुकानों का आज भौतिक सत्यापन करेंगे, जा करके 4-5 दुकानों को देखेंगे। एसएफसी